आज हमारे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के भौचाल आया हुआ है। तमाम मुस्लिम संगठन व उसके सहयोगी संगठन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ तक कि बिल पारित होने के बाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके सहयोगी संगठनों ने मिलकर एक बड़ा, जिसमें लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग व जो इस बिल के खिलाफ हैं वो पहुंचे और उन्होंने वहां धरने प्रदर्शन किए। लेकिन सरकार इस पर टस से मस नहीं हो रही है। सरकार हमेशा से, जब से पारित किया है तब से यही कहती आ रही है कि ये बिल मुसलमानों के हित में है। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिल पारित होने के बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके सहयोगी संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा और क्या उसका रुख होगा, वो इस पर कार्रवाई करेगा भी या नहीं, वो इस बिल पर रोक लगाएगा भी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के देश में मचे राजनीतिक और सामाजिक हलचल की। क्या है ये वक्फ संशोधन बिल? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या है ये वक्फ संशोधन बिल, क्यों उठ रही है इसे वापस लेने की मांग। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों उठ रही है इस बिल को वापस लेने की मांग, और क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल देने वाली है। ये तमाम जहन में सवाल उठ रहे हैं, लोगों के दिमाग में भी सवाल उठ रहे हैं। क्यूपी न्यूज़ ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे चैनल, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके जहन में ये सवाल होगा, जनता के जहन में ये सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वक्फ एक्ट आखिर है क्या। वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति या जमीन जिसे धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित किया गया हो। भारत में वक्फ की देखरेख के लिए वक्फ एक्ट 1995 में बनाया गया था। इसके तहत राज्य और केंद्र स्तर पर वक्फ बोर्ड गठित किए गए जो ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2023-2024 अब बात करते हैं उस बिल की जो 2023 और 2024 में लाया जाने वाला था, और उसकी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो 2025 में पूरी तौर से लाया गया और संसद में पारित कर दिया गया। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पास किया गया है। इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अभी लोगों को खासतौर से ये भी नहीं पता है कि वक्फ संशोधन बिल में बदलाव क्या किए गए हैं, वो भी जानना आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि कुछ कानूनी प्रावधानों को हटाना या जोड़ना या विवाद निपटारे के लिए नियमों का सख्त बनाना, ये इसकी प्रक्रिया है। हालांकि इन बदलावों को लेकर के कई समुदायों और संगठनों में असंतोष देखने को मिल रहा है। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भौकाल मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तमाम धरने प्रदर्शन और हो रहा है। बहरहाल कई लोगों का आरोप है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और इससे राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ सकती है। कुछ संगठनों का दावा है कि इससे धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि अब मांग उठ रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों को भारी विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर कोई कदम उठाएगा। कुछ याचिकाएं पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं जिनमें इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अगर कोर्ट को लगता है, अब कोर्ट के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट इस पर रोक लगा भी सकती है या इसे निरस्त भी किया जा सकता है। एक और सरकार इसे, लेकिन सरकार ये सब विरोधाभास के बाद में भी सरकार कह रही है कि ये मुसलमानों के लिए सुधार है। एक ओर सरकार इसे सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी तेज होता जा रहा है।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और इस विवाद का अंत किस दिशा में होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, पहले तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा। लेकिन वही अब सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट रोक अगर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, कैसे लगा सकता है। उदाहरण तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया जिसमें कहा गया कि अब वक्फ संपत्ति पर किसी को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, चाहे वह व्यक्ति मालिक हो या किराएदार। अब कोई व्यक्ति जो वक्फ संपत्ति पर वर्षों से रह रहा है और जिसे जबरन हटाया जा रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन अगर याचिका भी दायर कर सकता है तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो जानने की जरूरत है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्राथमिक जांच करेगा कि क्या सच में यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, अगर कोर्ट को लगेगा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉइंग के खिलाफ है, तो वह कह सकता है जब तक हम इस बिल की पूरी जांच नहीं कर लेंगे तब तक इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसे कहते हैं अंतरिम रोक, इंटरिम स्टे। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा और अगर अंत में वह मानता है कि कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द, स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है। उदाहरण बतौर फार्म ला कृषि कानून, जब कृषि कानूनों को लेकर देश भर में विरोध हुआ और कई याचिकाएं दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और समिति गठित कर दी थी। दूसरी ओर एक और उदाहरण है आधार कार्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़ी कुछ धाराओं को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि वे निजता के आधार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही थी। इसलिए अगर वक्फ संशोधन बिल में भी संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस पर रोक लगा दे या उसे पूरी तरह से रद्द कर दे। यह सुप्रीम कोर्ट का हक होगा और वही जांच पड़ताल करने के बाद में इस बिल पर कोई राय अपनी देगा। अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा, इस पर स्टे देगा या इसे पूरी तौर से रद्द कर देगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।